सो हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसे हम समझेंगे एक एग्जांपल से। तो मान लीजिए हमारे पास है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 7। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, अब जो 1s2 में ऑर्बिटल है 1s, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाएंगे वो हमें बताता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वैसे ही 2s2 में कैसे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल करने हैं हमें पता है, लेकिन कैसे फिल करने हैं वो हमें नहीं पता है। ठीक है, वहीं पे 2p3 में जिसमें 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं 2px 2py और 2pz, इसमें कैसे हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं वो हमें नहीं पता है, जो कि हमें हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से पता चलता है। तो आइए देखते हैं कि 1s2 में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 1s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम कैसे यहाँ पे फिल करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ठीक है, ये होगा एक अपवर्ड डायरेक्शन में फिल करेंगे, फिर उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल कर देंगे। अब जरूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन से ही करें, आप चाहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देन अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। फिर आ जाते हैं 2p3 में, मतलब कि 2px 2py एंड 2pz, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे क्या इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं वो हम देखते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हमें इन 3 बॉक्सेस में फिल करने हैं, और हमें इतना भी पता है कि तीनों के पास कितना है, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो 2px 2py और 2pz, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमने एक ही बॉक्स में अपवर्ड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फिल कर दिया। तो क्या हम यहाँ पे भी अपवर्ड भी फिल कर देंगे और साथ में डाउनवर्ड भी फिल कर देंगे? तो नहीं, ये गलत होगा। अगर हम एक ऑर्बिट में एक बॉक्स में, ठीक है, एक बॉक्स में अगर अपवर्ड डायरेक्शन फिल कर रहे हैं तो जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो साथ में इसके डाउनवर्ड में फिल या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बना के हम फिल नहीं कर सकते हैं। हमें दूसरे बॉक्स में शिफ्ट होना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे एंड देन इसके पैरेलल में हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, तो एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में फिल नहीं करने हैं। ठीक है, एक एक करके फिल करना है पैरेलल वाइज में। ओके, अब जरूरी नहीं है कि हम अपवर्ड डायरेक्शन में ही तीनों में फिल करें, हम चाहे तो हम डाउनवर्ड से शुरू करें तो डाउनवर्ड में ही दूसरा फिल करेंगे, फिर डाउनवर्ड में ही तीसरा फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि एक अपवर्ड में कर दिया फिर एक डाउनवर्ड में कर दिया फिर एक अपवर्ड में कर दिया, नहीं। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन फिल करें तो दूसरे बॉक्स में भी अपवर्ड में ही जाएगा और तीसरे बॉक्स में भी अपवर्ड में ही फिल करेंगे। ठीक है, और अगर डाउनवर्ड में कर रहे हैं तो डाउनवर्ड ही जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लो 2p6 है। ठीक है, अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अभी तो हमारे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमने इजीली फिल कर दिया। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? तो सबसे पहले तो हम मान लो डाउनवर्ड ले लेते हैं इस बार। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 और ये 3। फिर उसके बाद वापस से फर्स्ट बॉक्स में जाएंगे और फिर हम सेम डायरेक्शन में इन्हें फिल करेंगे। ठीक है, कितना होगा? 4 5 और 6, कुछ इस तरीके से।